अमीन इन्फो एसओएल में आपका स्वागत है। तो आज 28 फरवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनुअल कॉन्वोकेशन हुआ है और आज से आप लोग अपनी ऑनलाइन डिजिटल डिग्री डाउनलोड कर सकते हो। ये जो डिजिटल डिग्री है मैं बात कर रहा हूँ 2025 के पास आउट स्टूडेंट के लिए, चाहे आपने रेगुलर एसओएल या एनसीएफ से डीयू से कोई प्रोग्राम कंप्लीट करा है। दोस्तों, डिजिटल डिग्री डाउनलोड करना मैंडेटरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा डिजिटल डिग्री डाउनलोड करे या ना करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन फ्यूचर आपको हार्ड कॉपी वाली डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। तीसरी बात, डिजिटल डिग्री के लिए 750 रुपये की पेमेंट करनी होगी तो ही आप इसको डाउनलोड कर सकती हो। जो इन फ्यूचर हार्ड कॉपी वाली डिग्री मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और अगेन वो सभी को मिलेगी। चौथी चीज, जो डिजिटल डिग्री है आप तभी डाउनलोड करें अगर आपको इसकी अर्जेंसी है, रिक्वायरमेंट है, कहीं पर आपको दिखानी है अगले 1-2 महीने के अंदर। क्योंकि अभी जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है रेगुलर स्टूडेंट को भी कम से कम अगले 2 से 3 महीने तक भी नहीं मिलेगी। एसओएल के स्टूडेंट को तो अगले कम से कम 4 से 5 महीने भी हार्ड कॉपी वाली डिग्री नहीं मिलेगी। ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, हो सकता है जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको डिजिटल डिग्री के लिए डीयू की तरफ से ईमेल भी आ जाए, या अगर नहीं भी आए तो भी मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ इस प्रोसेस को ध्यान से समझें। इसके अलावा अगर इस प्रोसेस के बाद भी आपकी डिग्री डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो 2 ऑप्शन है। आप या तो 2 से 3 दिनों का या 4 से 5 दिनों का इंतजार करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मैं दूंगा, उस ईमेल आईडी पर आप एक बार मेल डाल दीजिएगा। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से डिजिटल डिग्री डीयू की डाउनलोड होगी। ये जो वेबसाइट है डिग्री की, मैं ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये जो येलो कलर का लिंक है डाउनलोड डिजिटल डिग्री, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट रहे हो तो ये सेलेक्ट करोगे, रेगुलर और एनसीएफ के रहे हो तो ये सेलेक्ट करोगे। ऑल राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, अपना प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम आप कंप्लीट कर चुके हो, और अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी जो भी मार्कशीट होती है उसमें इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर होता है। एसओएल के स्टूडेंट हो तो आप अपने डैशबोर्ड में से भी इनरोलमेंट नंबर वगैरह देख सकती हो। ठीक है, ये डिटेल्स आप लिखोगे। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो ऊपर पॉपअप शो होगा कि आपकी डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली हो गई हैं। अब अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखें और वेरीफाई करें। अब जो रजिस्टर्ड ईमेल है कोशिश करें वही लिखें। अगर वो बंद हो गया है तो जो भी करंट ईमेल है उसको लिखकर ट्राई करें। वैसे मेरे हिसाब से शायद वो नया ईमेल नहीं ले तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर आ सकती है। मोबाइल नंबर आप जाहिर सी बात है जो करंट एक्टिव मोबाइल नंबर है वही लिखें, अगर रजिस्टर्ड नंबर एक्टिव है तो वही लिखें। तो डिटेल्स डालने के बाद वेरीफाई ईमेल पर आप क्लिक करें। तो आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा कि आपको एक ईमेल भेज दिया गया है, उस ईमेल को जाकर वेरीफाई कीजिए। आपको कुछ इस तरह का मेल आएगा जहां पर ये लिखा रहेगा कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, क्लिक हियर टू कंफर्म पे क्लिक करके, या फिर ये जो यूआरएल दिख रहा है इसको कॉपी करके गूगल क्रोम में पेस्ट कर लीजिए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक काम करना है। जैसे ही आप उसको कंफर्म करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर अगेन आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाएगा। ऊपर लिखा हुआ है कि ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है, और फिर नीचे क्या है जी, पेमेंट का लिंक, जो मैं बता रहा था 750 की पेमेंट। यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी और नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपका बैंक से पैसे कट जाते हैं पेमेंट करने के बाद लेकिन सक्सेसफुल शो नहीं होता तो अगेन पे फीस पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। ठीक है। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसके बाद जो डिग्री है उसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी डिजिटल डिग्री जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। नाउ जो ये डिजिटल डिग्री है इसको डाउनलोड करने में किसी भी तरीके का एरर आता है, चाहे पेमेंट से पहले या पेमेंट के बाद, चाहे इनवैलिड डिटेल्स या पेमेंट के बाद कुछ एरर आता है, तो मैंने आपको बताया कि 2 से 4 दिनों का वेट करें। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती तो जो मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा उसमें एक बार मेल डाल दें। और जो बाकी की चीजें हैं कि किसे ये डाउनलोड करनी चाहिए किसे नहीं, हार्ड कॉपी वाली डिग्री कब तक मिलेगी कब तक नहीं, वो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूं। तो ये था प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिजिटल डिग्री को डाउनलोड करने का। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अगर आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट होती है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।
थैंक यू।